बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। So you will be fine and का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा या आज की जो पॉइंट ऑफ जो हम इस सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे, वो आपके पास जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का हम ग्राफ से कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, मीन ग्राफिकल का मतलब होता है मीन पिक्चोरियल, यानी कि पिक्चर की तरह हमारे पास जो एनालिसिस आते हैं उसको हम एक ग्राफ की फॉर्म देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ यूं कह लें कि हमारे पास लेट्स सपोज के हम गेम्स की बात करते हैं, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट का 50 ओवर्स का स्कोर आप जब स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट ग्राफ्स दिखाए गए होते हैं। एक पाई ग्राफ होता है, एक लाइन ग्राफ होता है, एक लिमाइट ग्राफ होता है। ठीक है, सो वो ग्राफ बेसिकली बता रहा होता है कि इस ओवर में इतने स्कोर दिए बॉलर ने, इतना स्कोर इस टीम ने बनाया इस ओवर में। मीन्स कि पिक्चरियल एक पिक्चर आपके जेहन में आती है कि हाँ इस ओवर में ज्यादा स्कोर बना है, इस ओवर में कम स्कोर बना है। मीन कि कितना ज्यादा बना है, कितना कम बना है, वो आप नोट किए बगैर आप देख सकते हैं कि पीक एक ज्यादा जा रही है, इसका मतलब है कि इस ओवर में ज्यादा स्कोर बना होगा। बिल्कुल नीचे पीक जा रही है, इसका मतलब है कि इस ओवर में कम स्कोर बना होगा। कितना कम या कितना ज्यादा, तो वो तो एक अलग टर्म है, एक टेक्निक है कि हम कितना ज्यादा हमने जो है वो उस ओवर में स्कोर बनाया और कितना कम स्कोर बनाया, वो तो एक सेपरेट इंफॉर्मेशन है। लेकिन ग्राफ को देखते सार हमें पता चल जाता है कि हाँ इस ओवर में 40 ओवर में जी 40 से 45 ओवर में 10-20 इतने स्कोर जो है वो पर ओवर जो है हमने जो है वो अटेन किए। इसी तरह जो है वो इतने कम स्कोर जो है वो 30 ओवर में जी या 25 ओवर में तो इतने कम हमने जो है वो अचीव किए। ठीक है, और इतने विकेट्स का लॉस हुआ, वहां पे डॉट बने आ रहे आते हैं। तो ये एक पिक्चोरल यानी समझ लें पिक्टोरियल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं क्वांटिटीज का, जिन क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस आपके पिछले जो आपके जो सेशन थे उनमें हमने डिस्कस किया था। सो हम कहते हैं ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन between various quantities. The quantities between which a graph is plotted are called the variable। यानी कि वो क्वांटिटी जिसके दरमियान ग्राफ को प्लॉट किया जाए उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से वेरिएबल हैं डिस्कस करते हैं। One of quantity is called independent quantity and other quantity the value of varies with the independent quantity is called a dependent quantity। ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। एक क्वांटिटी के वेरी करने से दूसरी क्वांटिटी वेरी करे तो वो होती है डिपेंडेंट, और अगर एक क्वांटिटी वेरी करने से दूसरी क्वांटिटी वेरी ना करे इट्स मीन इट इज अनडिपेंडेंट। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फ़र्क यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो आइए आज हम ग्राफिकल एनालिसिस हम ग्राफ्स को देखते हैं। ठीक है, सो ग्राफिकल एनालिसिस में अगर मैं इसको जूम कर सकूँ तो हमारे पास ग्राफ है may also be used in every day the such to be showed at the expert year-wise growth, decline of the export, month-wise rainfall, patient temperature record, or runs per over scored by a teams and so on। इसका ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि हम ग्रोथ रेट को चेक कर सकते हैं पर मंथ किसी भी। लेट्स सपोज अगर आपका तल्लक एग्रीकल्चर से है तो आप राइस की, गंदम की, चावल की, मींस कि आपके पास जो क्रॉप है उसका पर ईयर जो एक्सपोर्ट आपने की है
2010 में इतनी की, 11 में इतनी की, 12 में इतनी की, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो ग्राफिकल एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं ग्राफ बनाकर। फिर हम पता कर सकते हैं रेनफॉल पर डे, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से कि रेन कितनी फॉल हुई। फिर हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर पर डे कितना रिकॉर्ड किया गया। फिर हम रन्स पर ओवर कितने लगे वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दे सकते हैं। तो एक नीचे ग्राफ दिखाया गया है, ये दिखाया गया एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। ये 2001 से लेकर 2005 तक के एक्सपोर्ट यानी कि आपने कितना चावल मुल्क से बाहर भेजा वो आपको इस ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये इन मिलियन मिलियन रुपीस में यहाँ पे है मिलियन रुपीस, और इस तरफ है ईयर्स, ठीक है। एक्सपोर्ट राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। आप जरा देखें तो हमारे पास 2001 में हमने 200 मिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट की, ठीक है। अगर आप 2002 में देखें तो ये हमारे पास 300 मिलियन की एक्सपोर्ट की। अगर हम 2003 में देखें तो हमारे पास 400 मिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट हमने की। 2003 तक हमारा ग्राफ गया मैक्सिमम, और फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो 2004 में दोबारा 300 मिलियन रुपीस, और 2005 में दोबारा हम 200 मिलियन रुपीस पे आ गए, ठीक है। मींस के जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था 2001 में 200 मिलियन रुपीस से, और 2005 में हमारी एक्सपोर्ट 200 मिलियन रुपीस ही रही। तो इन बीच के सालों में जो हमारे पास इंक्रीज इन एक्सपोर्ट आया वो इस ग्राफ में हमें एनालिसिस में हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह की हमने क्वांटिटीज को बेसिकली देखा है। एक हमने ईयर्स देखा है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थे। हमने एक्सपोर्ट देखी है राइस की इन मिलियन रुपीस, वो भी इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। वो बेसिकली डाटा पे डिपेंड कर रही थी कि क्या डाटा हमने फीड किया था, तो उसके बरक्स हमें जो ग्राफ मिला है वो कौन सा मिला, ठीक है। सो नीचे वाला जो अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें हमारे पास जो है रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम का स्कोर कितना हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारे पास जी 0 से लेकर 50 ओवर्स, 50 ओवर है, और जो वर्टिकल है वो 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ये ऊपर की तरफ हमारे पास जो है वो स्कोर्स हैं कि कितने स्कोर बने, ठीक है। अच्छा जी, ग्राफिकल एनालिसिस हमने करना है जी। हमारे पास एक क्रिकेट टीम है, उसने जो है वो स्कोर किया है, एक 50 ओवर तक उसने स्कोर किया है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से बिल्कुल सीधा ड्रा करूँ तो ये 250 और 300 के दरमियान मीन्स के 280 स्कोर किया है, ठीक है। अच्छा, 280 स्कोर किया है। अच्छा जी, ग्राफिकल एनालिसिस ये बता रहा है कि 0 ओवर में 0 स्कोर था, पहले ओवर में उनके कोई 5 स्कोर थे, 10 ओवर तक उनके 50 स्कोर थे, 20 ओवर से पहले 19 ओवर में यहाँ पे अगर मैं आपको इस ग्राफ में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके दूँ तो अच्छा जी, अब ज़रा हम थोड़ा सा उसके साथ उसकी पिक्चोरियल डायग्राम को सेट भी करेंगे, ये पहले ही लग गया था। अच्छा जी, अच्छा, तो पहली विकेट यहाँ पे गिरी है, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये है 18 ओवर्स, ठीक है। ये क्या है, 18 ओवर्स, ठीक है। तो 18 ओवर में टेल ऑफ विकेट्स, पहली विकेट गिरी है 18 ओवर में, और 20 ओवर्स में अगर रन्स देखें, यहाँ से अगर मैं रन्स को देखूं तो मेरे पास पता चल रहा है रन्स बन रहे हैं 100 के करीब करीब, 100 रन। लेट मैं कहता हूँ कि 20
ओवर्स में 100 रन बन रहे हैं। और फिर ये 30 ओवर के बिल्कुल एग्जैक्ट 30 ओवर पे एक विकेट गिरी है और उसी स्कोर पे स्कोर जो है वो यानी कि 150 के करीब है। ठीक है, फिर स्कोर ने इंक्रीज किया। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँ तो मेरे पास स्कोर बनेगा ये अल्लाह भला करे 200। ठीक है, 200 पे आपकी विकेट गिरी है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये है 35 ओवर। ठीक है, और फिर 40 ओवर में आपकी विकेट गिरी है तो 40 ओवर में आपने 200 से 220 तक लेट्स सपोज के यहाँ तक ये वाली लाइन टू 80 के करीब, 250 से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्कोर बने हैं 280। ठीक है, 280 और कितने विकेट के नुकसान पे? 6 विकेट के नुकसान। और कितने ओवर में? सॉरी, थोड़ा सा इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें यहाँ ग्राफिकल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमने ग्राफ की मदद से हमने उसका टोटल स्कोर भी फाइंड कर लिया और कितनी विकेटें गिरी हैं और कितना ओवर में कितनी विकेटें गिरी हैं वो भी हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो इस ग्राफ में ग्राफ एनालिसिस ऑफ मोशन में ये दिखाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ distance and distance is interchangeable. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। चेंज होने का मतलब ये है कि व्हेन द मोशन इज स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी की मोशन जो है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है। सो इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को यूज करते हुए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करते हुए हम बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा मेथड है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब है कि एक दूसरे से similarly if the motion is in the state then speed and velocity also change। हमने डिस्टेंस बात कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ ये फर्क है कि स्पीड हमें मैग्नीट्यूड बताती है और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताती है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इंटरचेंजेबल है। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, time is taken along horizontal axis while vertical axis shown that the distance covered by the object। in distance time graph, time is taken along horizontal axis। time को आप जो है वो
ठीक है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। ग्राफ एनालिसिस ऑफ द मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जब बॉडी एक रेस्ट पे है। लेट बॉडी जो है यहाँ पे 15 मीटर के डिस्टेंस से पड़ी हुई है, 15, ठीक है, 15 मीटर के डिस्टेंस से बड़ी हुई है, और 0 सेकंड पे भी वो 15 पे थी, और 15 सेकंड पे भी वो 15 पे थी, ठीक है। सो बॉडी है रेस्ट पे, तो बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो एक बात आपने ये करनी है, रेस्ट पे बॉडी होगी तो डिस्टेंस कवर्ड नहीं होगा, तो आपने ये याद रखना है कि जब डिस्टेंस कवर्ड नहीं होगा तो हमारे पास जो टाइम है उसने तो चलते रहना है। यानी कि हम फॉर एग्जांपल हम रुके हैं एक स्टेशन पे, लेट मैं रुका हूं एक स्टेशन ए पे जिस पे डिस्टेंस है 15 मीटर, और ग्राफ में शो हुआ है कि 0 से यहाँ तक, ये जो आपके पास स्लाइड पे शो हो रहा है, 0 से 30 मीटर डिस्टेंस जो है ये आपने ट्रेवल करना है। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं अपना टाइम स्टार्ट करता हूँ 15 मिनट से मैं अपना टाइम स्टार्ट करता हूँ। 0 सेकंड पे मैं 15 मिनट पे था, 0 से मैं 5 सेकंड पे गया तो अभी मैं 10 पे था, 10 सेकंड 15 सेकंड पे आया तब भी 15 मीटर। तो ग्राफिकल एनालिसिस मुझे ये बता रहा है कि मुझे ये इस टर्म को डिफाइन कर रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं, हालांकि टाइम क्या कर रहा है, गुजरे जा रहा है, गुजरे जा रहा है, गुजरे जा रहा है। तो टाइम जो है वो क्या कर रहा है, मींस अपना ट्रेवल कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये तो एक टाइम ग्राफ था जिसमें हमने बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब वर्टिकल एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, टाइम। अब जरा मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो पहले ही है ए, जो आपके पास पोर्शन है ए, ठीक है, ए बी सी ई एफ, ठीक है, ये पोर्शन मैंने बनाया हुआ है। तो 2.9 में हमें बताया गया है कि देखें जरा, 5 अगर टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, अगर टाइम 5 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, 10 मीटर, अगर ये टाइम 10 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, 20 मीटर, ठीक है। और फिर अगर 15 सेकंड अगर टाइम है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है 30 मीटर। और इसी तरह डिस्टेंस आगे 10/10 बढ़ रहा है और हम टाइम को 5 सेकंड बढ़ा रहे हैं। तो मींस कि एक रेशो से, यानी कि 2:1, मींस कि अगर 5 सेकंड गुजरे हैं तो 10 मीटर, अगर 10 सेकंड गुजरे हैं तो 20 मीटर, उसको डबल, यानी कि 1:2 से हम जो है वो क्या बढ़ा रहे हैं। अगर टाइम को हम पहले लेते हैं तो वो टाइम 1 है और दूसरी 2 है, 1:2 1:2 1:2। आप उस पूरे ग्राफ को जरा देख लें तो मोशन जो है, जो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। जितना डिस्टेंस आपने 5 सेकंड में ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस आपने अगले 5 सेकंड में ट्रेवल किया है। जरा गौर करें कि पहले 5 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस तय किया है, पहले 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस तय किया है 10 मीटर, ठीक है। अगले 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस कितना तय किया है, 10 से 20 हुआ तो फिर भी 10 मीटर हुआ, ठीक है।
मीन्स के अगले 5 सेकंड का मतलब है कि मैं 5 से 10 को देख रहा हूं, तो यहां पे सेकंड कितने गुजरे हैं 5, ठीक है। 5 सेकंड में 10, तो पहले क्या था 5 सेकंड में 10 मीटर, और अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, और नेक्स्ट 5 सेकंड में नेक्स्ट 10 मीटर, और नेक्स्ट 5 सेकंड में नेक्स्ट 10 मीटर। तो इस तरह 20 सेकंड में 40 मीटर आपने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम कांस्टेंट स्पीड का एक फ्रेमवर्क जो बनाते हैं, हम कांस्टेंट स्पीड की एक जो डेफिनेशन बनाते हैं, उसमें यही है कि when a body moving with constant speed, it means it's covered equal distance in equal interval of time, ठीक है। जितना वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना ही वो टाइम गुजरा है इक्वल इंटरवल में, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि इस ग्राफिकल एनालिसिस से हम इनको कैसे जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। सो ये आगे हमारे पास एक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन वेरिएबल स्पीड की है, वो तो हम कांस्टेंट की थी। जब बॉडी वेरी कर रही है 0 पे 0, 5 पे 5, 10 पे 10 से थोड़ा ज़्यादा 15, ठीक है। और फिर ये आगे 15 पे जो हमारे पास डॉट बन रहा है 30 मीटर। तो मीन्स के ये हमारे पास ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि हमारे पास स्पीड टाइम जो है वो किसी टाइम जो है वो स्पीड ज़्यादा है। अब देखें ना, पहले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 7 मीटर किया है। अगले 10 सेकंड में वो चला गया है कितने पे जी, 15 पे डबल हो गया। अगले 5 सेकंड में वो चला गया 30 पे, यानी कि उससे भी डबल हो गया, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। अगले 5 सेकंड में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगले 5 नहीं, अगले 2 सेकंड में उसने 30 से जंप करके आई थिंक डू सो के 40 को हिट किया है, ठीक है। यानी कि अगले 2 सेकंड में मजीद उसका जो उसकी जो स्पीड है वो मजीद क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। डिस्टेंस ट्रेवल करने, डिस्टेंस बाय टी, डी बाई टी क्या आती है, स्पीड ही आती है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ये स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम मेंशन जो दरमियान में कर रहा है वो क्या है, स्पीड कर रही है। तो स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड है। अगर इसको देखें तो ये एक कार की एग्जांपल है। पहले 2 सेकंड में उसने जी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर अगले 2 सेकंड में उसने 20, फिर जी अगले 1 सेकंड में उसने अटेन कर लिया है एक पॉइंट पे 20 से 35, और फिर अगले 2 सेकंड में उसने 40 कर लिया और फिर कॉन्स्टेंटली जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल स्पीड की जो है वो अनदर एग्जांपल है, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल एनालिसिस। हमने ग्राफिकल एनालिसिस को कैसे करना है, हमने ग्राफिकल एनालिसिस की टेक्निक्स को कैसे करना है, ठीक है। हमने ग्राफिकल एनालिसिस को किस तरह विजुलाइज करवाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन ऑब्जेक्ट मूविंग वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड। तो उसके बारे में ये ग्राफ जो है वो क्या वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल फॉर कंडक्टिंग द ideas and the isolating the materials between them and analyzing the speed, velocity, time, distance, displacement, all of things means ke motions of different object and different kind of motion has been discussed in a graph. So graphical analysis is very important and very useful for us, so its learning is very important. So that's why we have a framework to use these graphical analysis. So इन ग्राफिकल एनालिसिस को हमने एक फ्रेमवर्क के तौर पे हमने जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 किस्म के आपके ग्राफिकल एनालिसिस बताए, ठीक है। वेरिएबल, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और फिर वेरिएबल स्पीड का एनालिसिस। सो दिस इज द ऑल टाइप ऑफ द मोशंस एंड द ऑल टाइप ऑफ द ग्राफिकल एनालिसिस हैज बीन डिस्कस्ड। सो इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, you can share in next lecture or you can ask me in lecture and next session. So keep watching us, keep studying with us, and I think it is very useful for you. All students request है कि इन classes को बाकायदगी से लें, so it's very helpful for you. It is free of cost, but these classes in this pandemic situation, जब schools and colleges has been closed,
तो तब आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है, तो उसमें आप इन क्लासेस को ज़रूर लें, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में कोई भी आप का क्वेश्चन हो तो यू कैन राइज अस। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट एंड नेक्स्ट सेशन टुमारो इंशाल्लाह एट सेम 8 PM। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।